जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं और व्यापार में सफल होना भी चाहते हैं तो अपनी कुंडली खोलिए और मैं जो ग्रहों की पोजीशनिंग बता रहा हूँ, युति बताऊँगा, उसको अपनी कुंडली में देखिए। अगर आपको सपोर्ट करते हैं तो आप बिज़नेस कर सकते हैं, है ना। पहले हम देखेंगे कौन कौन से भाव होते हैं, कौन ग्रह कारक हैं, ग्रहों से बनने वाले, भावों से बनने वाले संबंध को देखेंगे, युति को देखेंगे, है ना। भद्र महापुरुष के बारे में जानेंगे, अष्टक वर्ग देखते हैं, उपाय क्या है वो देखेंगे, मुहूर्त समय देखेंगे, है ना। उसके बाद दशमांश कुंडली और नौमांश कुंडली भी देखेंगे, है ना। दशमांश और नौमांश को भी देखते हैं। अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो पहले स्वयं आपकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। लग्न के जो स्वामी हैं उनकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। पहले मैं इन शॉर्ट में आपको बता देता हूं, मैंने पहले भी बताया है, कोई भाव कब मजबूत होगा? जब उसके राशि के स्वामी शुभ स्थानों में बैठे हों, 1, 4, 7, 10 या 5, 9 में बैठे हों, केंद्र स्थान या विष्णु स्थान में बैठे हों, या लक्ष्मी स्थान या त्रिकोण भाव में बैठे हों, उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, वह भाव पाप कर्तरी में नहीं हो, डिग्री वाइज मजबूत हो, है ना, और उस भाव में भी शुभ ग्रह बैठे हों, उच्च के हों, मित्र राशि में हो, स्वगृही हो, तो वह भाव मजबूत होता है ना। तो आप मजबूत कब होंगे? जो मैंने स्थितियां बताई, ठीक है। तो पहले आप मजबूत हो गए। व्यापार करने के लिए तो पहला रिक्वायरमेंट्स आप हुए, आपकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्या है? धन, है ना। तो हम लोग द्वितीय भाव को देखेंगे, धन भाव को देखेंगे। उसके बाद हम अपनी बुद्धि देखेंगे। बुद्धि को कहां से देखते हैं? पंचम भाव से देखेंगे। उसके बाद आते हैं सप्तम भाव, यह व्यापारिक समझौते, बिजनेस का भाव है। उसके बाद देखेंगे कर्म क्षेत्र, है ना, कि हमारा कर्म क्षेत्र कितना मजबूत है। और फिर हम देखेंगे लाभ भाव को भी देखेंगे, क्योंकि हमने जो कार्य किया है ना, धन लगाया, इन्वेस्टमेंट किया, मेहनत किया, समझौते किए, बुद्धि का यूज किया, तो क्या उससे हमको लाभ होगा? अगर यह भाव मजबूत होगा तो हमको लाभ मिलेगा, है ना। व्यापार करने के प्रमुख कारक ग्रह बुध कहे गए हैं, है ना। अब हम बात करते हैं संबंध को लेकर के, है ना। अगर सप्तम भाव के स्वामी चले जाए आपके दसम भाव में, या दसम भाव के स्वामी का संबंध बन जाए आपके सप्तम भाव से, तो स्थितियां व्यवसाय के लिए काफ़ी अनुकूल हो जाती हैं। अगर दसम भाव के स्वामी प्रथम भाव में चले जाए या प्रथम भाव के स्वामी दसम भाव में आ जाए, तो ऐसे जातक का बिजनेस में काफ़ी अच्छा रहेगा, है ना। जातक की पर्सनालिटी और पिता का सहयोग से व्यापार में काफ़ी नाम प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है ना। मैं एक जगह पढ़ा था, है ना, कि आप इसके 2 भाग कर दीजिए, है ना, ठीक है। और दूसरे भाव से लेकर के 6ठे भाव और 8वें भाव से लेकर के 12वें भाव में जिधर साइड में ग्रहों की संख्या अधिक होगी, आदमी को वही कार्य करना चाहिए। अगर इस साइड अधिक हो तो जातक को नौकरी करनी चाहिए, और इस साइड हो तो जातक को व्यवसाय करना चाहिए। अब हम बात करेंगे किन किन ग्रहों की युति हो तो आपके लिए शुभ होगा। बुध एवं शुक्र की युति हो कुंडली में, चंद्रमा और शुक्र की युति हो, शुक्र और शनि की युति हो, बुध एवं शनि की युति हो कुंडली में, तो ऐसे लोगों का व्यापार जो है काफी अच्छा रहता है। ऐसे लोग व्यापार में ज्यादा सफल भी होते हैं, है ना। क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं, शनि आपकी मेहनत, निरंतरता, कंटिन्यूटी के कारक हैं, शुक्र आपका भोग विलास के कारक हैं, और चंद्रमा जो हैं आपके मन के कारक हैं, है ना। यानी जातक का मन, निरंतरता, कंटिन्यूटी और बुद्धि जातक को बिजनेस में सफल बनाती है। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य से बुध अलग हैं
ऐसे व्यक्तियों को देखिएगा, अगर वो नौकरी कर रहे हैं तो उनके बाद उनको मन करेगा कि हम कुछ व्यवसाय में हाथ डालें, कुछ साइड में वो बिजनेस करते हुए जरूर देखे जाते हैं। अगर बुध का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में सही है तो ऐसे व्यक्ति व्यवसाय में भी सफल होते हैं, है ना। अगर गलत पोजीशनिंग है तो फिर कभी कभी बुध के कारण आपके डिसीजन सही नहीं होते हैं, तो थोड़ा व्यापार में हानि देखने को मिलती है ना। यदि किसी जातक की कुंडली में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव में बुध उच्च के होकर के विराजमान हो, स्वराशि होकर के विराजमान हो, भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हो, तो ऐसे जातकों को भी व्यापार में हाथ जरूर आजमाना चाहिए। आप जब अपनी कुंडली देखेंगे तो उसमें अष्टक वर्ग बना रहता है। यदि किसी जातक की कुंडली में षष्ठम वर्ग और दसम वर्ग का योग सप्तम भाव और एकादश भाव से कम होगा तो ऐसे व्यक्तियों को भी व्यापार में हाथ आजमाना चाहिए, व्यापार से लाभ मिलता है ना। 6th हाउस प्लस 10th हाउस जो है कम होना चाहिए, किससे किससे, 7th हाउस और प्लस 11th हाउस का जो योग होगा। देखिए अब देखिएगा अष्टक वर्ग में सभी भावों में कुछ अंक लिखे होते हैं 20, 25। अगर षष्ठम भाव और दसम भाव का योग जो है सप्तम भाव और एकादश भाव से कम होगा तो ऐसे जातक को व्यापार में हाथ आजमाना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि आपका षष्ठम भाव जो है कमजोर हो, है ना, तो ऐसे जातकों को भी व्यापार कर सकते हैं, है ना। द्वितीय भाव धन भाव से हम विक्रय वाणिज्य देखते हैं और सप्तम भाव से क्या देखते हैं, क्रय वाणिज्य देखते हैं, है ना। अब उपाय क्या हो, अगर आप व्यापार में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो जातक को चाहिए श्री सूक्त का, कुबेर स्रोत का पाठ करें एवं भगवान श्री गणेश जी की स्तुति करें। बुधवार के दिन गाय को हरी घास खिलाए, अच्छा रहेगा। किसी भी जातक को व्यापार की शुरुआत करते समय, दुकान का उद्घाटन करते समय तथा व्यापारिक समझौते करते समय ज्योतिष के परामर्श लेते हुए शुभ मुहूर्त को जरूर दिखला लेना चाहिए, है ना, लाभ मिलता है। व्यवसाय का शुभारंभ करने के समय जातक को कुछ महत्वपूर्ण मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त, रवि पुष्य योग, गुरु पुष्य योग, पुष्य नक्षत्र में व्यापार आरंभ करें, लाभ मिलेगा। मैंने एक कुंडली बनाई थी, अब देखिए बुध कहाँ है, सप्तम में है, और सप्तम के स्वामी कहाँ है, आपके प्रथम भाव पर होकर के सीधी दृष्टि पड़ रही है आपके सप्तम भाव पर। बृहस्पति यहां कार्य क्षेत्र के स्वामी होकर के भी प्रथम भाव पे बैठे हैं। धन भाव के स्वामी पर बृहस्पति की पंचम दृष्टि है। लाभ भाव के जो स्वामी हैं मंगल आपके केंद्र त्रिकोण में है। यह बहुत बड़े सेठ की कुंडली है ना। जातक को किस क्षेत्र में जाना चाहिए, कौन सा व्यवसाय करना चाहिए, इसके लिए जातक को थोड़ा दशमांश कुंडली एवं नवमांश कुंडली का भी अध्ययन करा ले, ज्योतिष से अच्छा रहेगा, है ना। कुंडली में बुध की स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण होती है ना। साथ साथ शनि चंद्रमा को भी देखना जरूरी होता है। गुरु की अगर दृष्टि हो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि गुरु धन के कारक हैं। मैं ज्योतिष से संबंधित वीडियो बनाता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब धन्यवाद।